ऐसा क्या हुआ उस बाथरूम में कि जिसने इतिहास रचा था उसे की रहस्यमय मौत हो गई। बचपन से ही पायलट बनने का सपना फिर अचानक से गोस्ट हंटर में कैसे बदल गया। गौरव तिवारी जिसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई, मतलब एक ऐसी टीम जो साइंस के तरीकों से भूत प्रेत को समझाती है। दिल्ली में रहने वाले गौरव तिवारी बचपन से ही सपना था पायलट बनने का। पढ़ाई के बाद 2005 या 6 में पायलट की ट्रेनिंग पूरी करने के लिए अमेरिका जाते हैं, जहां एक एकेडमी में कमर्शियल पायलट की पढ़ाई और ट्रेनिंग दोनों ही कर रहे थे। दिन में ट्रेनिंग और रात को अपने फ्लैट में सोना। उसी फ्लैट से ही शुरू हुआ था गोस्ट हंटर बनने की शुरुआत। गौरव तिवारी की लाइफ की पहली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। फ्लैट में अजीब चीजें होने लगी थी, जैसे किसी की चलने की आवाजें, दरवाजा बंद होना, और एक रात जब वो सो रहे थे तो ऐसा लगता है कि कोई ऊपर बैठ के गला दबा रही है। वो जब उठे तो कमरे का टेम्परेचर बहुत ठंडा था। अगर कोई और होता तो डर जाता, लेकिन गौरव ऐसे नहीं थे, बल्कि कमरे में कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर लगा दिया ये जानने कि क्या था। और जब अगले दिन फुटेज चेक किया तो देखा कमरे की चीजें इधर उधर हिल रही थी और एक झलक शैडो सी दिखी। ये जानने के बाद भी कभी उस फ्लैट को नहीं छोड़ा और उधर ट्रेनिंग के जगह पे भी ऐसी ही अजीब चीजें महसूस होती है। जब आसमान में वो प्लेन में अकेले होते तो लगता है जैसे कोई और भी है। जब ये बातें सीनियर को बताया तो गौरव को कहा गया कि बहुत काम करने की वजह से भ्रम हो रही है और कुछ नहीं। तब गौरव को समझ आया कि ये चीज़ें लोगों की समझ से अलग है, तो खुद ही इंटरनेट पे सर्च करने लगे और बहुत से किताबें पढ़ी। साथ ही साथ पैरासाइकोलॉजी की पढ़ाई किया और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया। वो और भी जानने और समझने के लिए वहीं के एक पैरानॉर्मल टीम से मिले। तब उन्होंने देखा कि वो टीम ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर इनके इस्तेमाल करके वो नेगेटिव एनर्जी को साइंस के तरीकों से समझते हैं। बहुत टाइम तक गौरव उस टीम के साथ रहे। अब उनका इंटरेस्ट पैरानॉर्मल चीज़ों पे हो गई थी और सोचने लगे कि अगर अमेरिका में पैरानॉर्मल सोसाइटी है तो इंडिया में क्यों नहीं। जिस वजह से उनको कमर्शियल पायलट की लाइसेंस मिल गई थी, लेकिन छोड़ दिया और 2009 में इंडिया आ गए। गौरव तिवारी जिसने 2009 में फर्स्ट इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई। इसका मतलब एक ऐसी टीम जो साइंस के तरीकों से भूत प्रेत को समझाती है। उन्होंने मूवी, सीरियल, रियलिटी शो जैसे पे भी काम किया, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की तरह। गौरव तिवारी बहुत से इंटरनेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ भी काम कर चुके थे। उन्होंने 6000 से भी ज़्यादा जगह एक्सप्लोर किया और अपने टीम के साथ या कभी अकेले ही इन्वेस्टिगेट किया। उनका बस एक ही मंत्र था, नॉलेज कैंसल्स फियर। ज्ञान ही डर को हराता है। वो ऐसे ऐसे लोकेशंस पे जाते थे जो कि हॉन्टेड या श्रापित होती। फिर 28 जनवरी 2016 को उनके ही टीम मेंबर अर्पिता तिवारी के साथ अरेंज मैरिज हुई। वो इतने जगहों पे जाते थे मगर कभी नहीं डरे। फिर आया वो केस जिसके बाद सारी चीजें बदल गई। उनकी आखिरी जनकपुरी केस। 6 जुलाई को एक कॉल आती है दिल्ली जनकपुरी से। एक लड़की की हालत बहुत खराब है। गौरव तिवारी की तबीयत सही ना होने के कारण वो कहते हैं कि ठीक है हमारी टीम आ जाएगी, तो उधर से कहते हैं नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है, प्लीज़ आप ही आ जाओ। ये सुन गौरव खुद ही टीम के साथ चले जाते हैं। ये पहला और आखिरी केस था जहाँ खुद गौरव तिवारी ही डर जाते हैं। रात के 11:30-12 बजे के आसपास गौरव घर आते हैं, जहाँ घर वालों को वो बहुत डरे और थोड़े अजीब से लगते हैं। जब वो सोने जाते हैं तो उनको बहुत अजीब महसूस होता है, जिससे वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं अभी जिस केस की इन्वेस्टिगेट करके आया वो बहुत ही पावरफुल है, मेरी बस की नहीं है, मुझे डर लग रहा है।
और कोई है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और मुझे मारना चाहता है। फिर अगली सुबह मतलब 7 जुलाई को वो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे होते हैं। फिर लैपटॉप बंद करके वो नहाने जाते हैं। जब बहुत टाइम तक वो बाथरूम से बाहर नहीं आए तो घर वालों को शक हुआ और दरवाज़ा तोड़ दिया। दरवाज़ा तोड़ते ही देखा गौरव तिवारी नीचे पड़े थे और गले में उंगलियों के निशान। घर वाले तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाते हैं, ये सोच के कि शायद जिंदा हो। लेकिन डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया कि उनकी डेथ बाथरूम में ही हो गई थी और ये एक आत्महत्या है। सोचने वाली बात यह है, बस एक टॉवेल और ना कोई लटकने की जगह। कोई खुद के हाथों से खुद को ही गला दबा के कैसे मार सकता है? और आखिर क्या था उस जगह जहाँ से आते ही वो इंसान डर गया जिसने 6000 से भी ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशंस की इन्वेस्टिगेट किया।